ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। फ्रेंड्स, मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का दिल से थैंक्स कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो मैं पिकअप आइल लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि इस लाइफ में कौन कौन आपका सोलमेट है। कौन कौन है जो कि आपका सोलमेट है। तो फ्रेंड्स, मैंने तो आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सोलमेट क्या होता है। जिनके साथ हमारे कर्मास अच्छे होते हैं, तो वो जब इस लाइफ में हमसे मिलते हैं तो फिर उसे हम सोलमेट बोलते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन है जो कि आपके सोलमेट हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सोलमेट है तो फिर उनसे हमारी कभी भी लड़ाई नहीं होगी या कभी भी आर्गुमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी हो जाता है, उनके साथ भी कभी कभी आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, थोड़ी बहुत फाइट्स हो जाती है हल्की फुल्की, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, ना हम उनके लिए बुरा सोचेंगे। तो सोलमेट के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज किया है, ये है पायल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पायल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन वो लोग हैं जो कि आपके सोलमेट हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कार्मिक बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वैसे ही सोलमेट भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसमें किन्हीं 3 लोगों के बारे में क्लियर करेंगे कि कौन कौन आपके सोलमेट हैं। ओके, पायल नंबर 1, पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे। ओके, पायल नंबर 1। तो सबसे पहला जो मुझे इंसान दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, बहुत बड़ी दिक्कत आई है। कोई एक टावर मूवमेंट आया है, किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम को इंसान फेस कर रहा है या फिर फेस कर चुका है, जिससे कि उसका हार्ट ब्रेक हुआ है। वो बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा दर्द में है और उसे ऐसा भी लग रहा है कि उसके साथ चीटिंग हुई है, उसके साथ धोखा हुआ है। और हो सकता है कि उस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या तो आपने दूरियां बनाई है या फिर उस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली है। इससे आपकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। इसके माइंड में ये है कि हो सकता है आपको लेके सोच रहा हो कि आपने चीटिंग किया है या फिर किसी और ने भी किया, और ये सब किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये रिलेशंस आप लोगों के खराब हुए हैं। कोई तो तीसरा ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप लोगों का जो रिश्ता है वो खराब हुआ है, आप लोगों के रिलेशन में दरार पड़ी है और ये बहुत ही ज्यादा पेन में है। ये जो कोई भी है बहुत ही ज्यादा पेन में है, बहुत ही ज्यादा दर्द में है। इसीलिए इन्होंने आपसे दूरियां बना ली है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दिया है। और ये सब किसी तीसरे इंसान की वजह से हुआ है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है,
ये कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकता है कि जहां पे आप जॉब करते हैं ये भी वही जॉब करते हो, उसी ऑफिस में हो, या फिर जिस जॉब में आप हैं उसी जॉब में ये भी हो। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, सबके लिए क्लियरली नहीं बोलूंगी, बट ये जो पर्सन है इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ये बहुत ज्यादा पेन में है, इन्होंने आपसे दूरियां बना ली है, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इनके साथ धोखा हुआ है, और ये इन सब कुछ के पीछे रीजन जो है वो कोई थर्ड पार्टी है, वो कोई तीसरा इंसान है, जिस वजह से आप लोगों की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई है, इतनी सारी दिक्कतें आई हैं आप लोगों के रिश्ते में। तो फ्रेंड्स, ये जो इंसान है ये आपका सोलमेट है, ये इंसान आपका सोलमेट है, ये आपका कार्मिक नहीं है। अब हम देखेंगे अब दूसरा पर्सन कौन है। तो फ्रेंड्स, दूसरा भी इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हुई हो, आपसे लड़ाई हुई हो, जिस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा अपसेट है। और ऐसा भी हो सकता है कि ओवर थिंकिंग बहुत करता है, ये जो इंसान है ये ओवर थिंकिंग बहुत करता है। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ तो फाइट हुई है, जिस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, ये रात भर सो नहीं रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, और इस वजह से इन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया है, ये अकेले में रहने लगे हैं, ये अकेले में रहने लगे हैं। और ये इंसान कुछ इस तरह के हैं कि काफी नॉलेजेबल हैं, इनके अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा है, उम्र से ज्यादा ज्ञान है, इन्हें उम्र से ज्यादा ज्ञान है, और हो सकता है कि स्पिरिचुअल भी हो। और हो सकता है कि आप लोगों में दूरियां भी आ गई है, इस आर्गुमेंट की वजह से, इस फाइट की वजह से दूरियां आ गई है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आपकी ओर आ रहे हैं, आने की सोच रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे आपके फ्रेंड की एनर्जी दिख रही है, ये आपके कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, जिनसे आपकी दूरियां बनी है किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से, किसी फाइट की वजह से, जिस वजह से कि इन्होंने आपसे दूरी बना ली थी, या फिर ये आपकी लाइफ से चले गए थे, लेकिन फिर अब ये आपकी लाइफ में फिर से आने के लिए सोच रहे हैं। ये आपकी जिंदगी में फिर से आना चाह रहे हैं, ये मुझे आपके कोई फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं। और ये जो थर्ड पर्सन है, अब हम थर्ड पर्सन का देखेंगे, ये जो तीसरा इंसान है फ्रेंड्स, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी हाइट मीडियम होगी, हाइट मीडियम है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पैसों से काफी अबंडेंट हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि वो अपना मेंटेन कर सकते हैं, और उसके बाद भी कुछ सेविंग्स हो सकती है इनके पास, फाइनेंशियली अबंडेंट है। कपड़े बहुत अच्छी तरह से पहनते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ भी पहनते हो लेकिन बहुत उस चीज को मेंटेन करके पहनते हैं, बहुत अच्छी तरह से पहनते हैं कि अच्छा लगता है। और इनकी हाइट मुझे नहीं लग रही कि बहुत ज्यादा होगी, हाइट या तो शॉर्ट या मीडियम होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उनके बच्चे हों, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपकी सिस्टर हो सकती है,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर, फ्रेंड, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा कोई रिलेटिव भी हो, लेकिन अगर उसके साथ हम एज अ फ्रेंड अगर रहते हैं, अगर हम दोस्त की तरह रहते हैं, तो भी टैरो हमें कभी कभी फ्रेंड्स की एनर्जी दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, या तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपका बच्चा हो सकता है, अगर आप एजेड हैं तो। या फिर सिस्टर हो सकती है, या फिर अगर कोई अदर रिलेटिव है तो उसके साथ आपका जो रिलेशन है वो एक फ्रेंड की तरह ही है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके कोई दूसरे रिश्तेदार भी हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि उनके साथ जो आपकी बॉन्डिंग होगी वो एक दोस्त की तरह होगी। और इन्हें जस्टिस पसंद है, जस्टिस करना इन्हें पसंद है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जस्टिस के लिए ये प्रे कर रहे थे। ये यूनिवर्स से, सुप्रीम पावर से जस्टिस के लिए प्रे कर रहे थे और इनके साथ जस्टिस हुआ है। किसी चीज को ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि इनके साथ जस्टिस हो, और वो जस्टिस इनके साथ हुआ है। ये कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ तो मांग रहे थे भगवान से, किसी चीज के लिए बार बार प्रार्थनाएं कर रहे थे, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे थे, तो वो चीज इन्हें मिली है, वो चीज इन्हें मिली है। ये सक्सेस हुए हैं उस चीज में, तो इनके साथ जस्टिस हुआ है। ये जो भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे थे वो चीज इन्हें मिली है। इनकी लाइफ बैलेंस्ड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 लोगों के लिए हमने बातें की है। पहला जो इंसान है उसके साथ आपका रिलेशन अभी अच्छा नहीं चल रहा है, टावर मूवमेंट आया है, हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं चीटिंग की एनर्जी आ रही है, या तो उन्होंने आपके साथ किया है या आपने उनके साथ किया है, बट आप लोगों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। और इन सब के पीछे कोई ना कोई तीसरा आदमी है, तीसरा इंसान है, जिस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप खराब हुए हैं, लेकिन ये रियल में आपके सोलमेट हैं। दूसरा जो इंसान है, इनके साथ भी आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ फाइट हुआ है, जिस वजह से वो काफी परेशान हैं, अपसेट हैं, सबसे बात करना उन्होंने बंद कर दिया है, अकेले में रहने लगे हैं। हो सकता है कि वो आपको छोड़कर चले गए थे, और ये मुझे आपके फ्रेंड की ही एनर्जी दिखाई दे रही है। ये आपके फ्रेंड है और ये फिर से आपके पास आने की सोच रहे हैं। और तीसरा जो इंसान है फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपकी सिस्टर हो सकती है, या फिर आपका बच्चा हो सकता है, या फिर आपके बीच में माँ और बच्चे का रिलेशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कुछ इस तरह का रिलेशन हो आप लोगों के बीच। और जो जस्टिस के लिए प्रे कर रहे थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, बार बार प्रार्थनाएं कर रहे थे भगवान से, तो वो चीज इनकी मैनिफेस्ट हुई है, वो चीज इन्हें मिली है, इनकी विश फुलफिल हुई है। इन्होंने जो ड्रीम देखा था किसी चीज को लेकर, वो चीज इनको मिल गई है। तो पाइल नंबर 1 फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओम ओके, पाइल नंबर 2। अब हम देखेंगे आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज पाइल नंबर 2।
अब हम आपकी रीडिंग देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगती है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आप आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, मुझे जो सबसे पहला इंसान दिख रहा है जो कि आपका सोलमेट है, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफी बोल्ड है, इंडिपेंडेंट है, एक्शन ओरिएंटेड है, काफी फायरी एनर्जी है, काफी सीक्रेटिव है, सारी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हैं। और ये मेल है या फीमेल है, बट फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा है, काम करने में एक्सपर्ट हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, लेजीनेस कहीं नहीं है। और हो सकता है कि इन्हें किसी चीज का लॉस हुआ है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं ये। बहुत सारे लोगों से फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट, मेंटली स्ट्रेस, कुछ समझ नहीं आना कि आगे क्या होगा नहीं होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, लोगों से लड़ाइयां चल रही है। किसी चीज का बहुत बड़ा लॉस दिखाई दे रहा है मुझे इनकी जिंदगी में। इन्होंने बहुत कोशिश की उस चीज को जीतने की, लेकिन ये जीत नहीं पाए हैं, ये हार गए। ये हार गए। और इस लॉस की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा दुख में है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनकी जिंदगी कहां जा रही है, क्या होगा आगे। तो ये जो इंसान है ना फ्रेंड्स, जो कि आपका सोलमेट है, ये इन दिनों बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा दिक्कतों से घिरा हुआ है। और हो सकता है किसी लड़ाई की वजह से ये आपसे दूर चले गए हों, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये आपसे दूर चले गए हों। और ढेर सारी लॉसेस आए हैं इनकी लाइफ में, इस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो पहले इंसान ये हैं। अब दूसरे इंसान की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो दूसरा इंसान है, ये फाइनेंशियली काफी अबंडेंट है। इस इंसान को पैसे के लिए कोई टेंशन नहीं है, पैसे पर्याप्त हैं इसकी जिंदगी में। और ये पैसों को बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाले इंसान हैं, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। ये पैसे को बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं। और ये इंसान सिंह राशि के हैं, लियो हैं, और ये आपके फैमिली मेंबर ही हैं। ये आपके फैमिली मेंबर ही हैं। लेकिन कुछ इस तरह का
सिचुएशन चल रहा है आपकी लाइफ में कि इनसे आपकी दूरियां बन गई है। ये आपके पास नहीं है, ये इनसे आपकी दूरी बन गई है, लेकिन ये कहीं दूर के नहीं है, ये मुझे आपके फैमिली मेंबर के ही दिखाई दे रहे हैं और ये फाइनेंशियली बहुत अबेंडेंट है। इनके पास अच्छा घर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा इनके पास में। ओके, तो ये थे दूसरे इंसान। अब हम तीसरे के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो थर्ड पर्सन है ये कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेटिव हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके पार्टनर हैं। और ये जो इंसान है, इन्हें मेकअप करना, बहुत अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को मेंटेन करके रखना ऐसा नहीं है। बिल्कुल सिंपल से रहते हैं। इन्हें तैयार होने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल से रहते हैं। इन्हें सिंपल रहना ज्यादा पसंद है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनसे भी आपकी दूरियां बनी हुई है। पास्ट की कुछ घटनाओं की वजह से, पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो रखी है जिस वजह से इनसे भी आपकी दूरी बन रखी है। ज्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर हैं, और अगर सब के लिए आपके पार्टनर नहीं है, कुछ लोगों के लिए अगर पार्टनर नहीं है, तो कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिससे कि आपका रिलेशन अच्छा था। पास्ट में आपका रिलेशन अच्छा था, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो गई हो जिससे कि थोड़ी सी दूरी आ गई हो आप लोगों के बीच में। लेकिन ये जो इंसान है ये बिल्कुल ही सिंपल रहने वाला है। इसे ज्यादा मेकअप करना, ज्यादा तैयार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ही सिंपल है ये इंसान। ओके, पाल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।